किताब मुकद्दस में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत के 8वें बाब की तिलावत। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर न कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत का ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको ग़ुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारते हैं। रूह खुद हमारे रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिश में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबले हो सके जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। इसलिए कि मखलूक़ात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, न अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात भी फना के कब्ज़े से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़े में पड़ी तड़पती है, और न फ़क्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं। आप अपने बातन में कराहते हैं और ले पालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। चुनांचे हमें उम्मीद के वसीले से निजात मिली, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुआफ़िक मुक़द्दसों की शफायत करता है। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफ़िक बुलाए गए हैं। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्त पास भी ठहराया, और जिनको रास्त पास ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग न किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह न बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्त पास ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा, और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार? चुनांचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर इन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आमीन।